वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम बनारस। और आज बनारस का दूसरा दिन, हम दूसरे दिन रुके हुए हैं। दोबारा से हम लोग गंगा घाट पे जा रहे हैं नहाने के लिए और बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार। सुबह सुबह का क्या व्यू था, सुबह सुबह मॉर्निंग टी के साथ जो हमने यहाँ का नज़ारा लिया है अल्टीमेट था। और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बयां करना मुश्किल होती हैं, अगर आप आओगे तो आप खुद ही फील कर पाओगे ये वाली चीज़ें। और इसी के साथ दोबारा से गंगा स्नान करने जाते हुए और नंगे पैर निकल दिए हैं। बोट सामने खड़ी हैं, शायद से हो सकता है बोट से दूसरी पार जाएं और फिर उसके बाद स्नान करें। देखते हैं जैसा भी होता है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। तो नहा धो के एकदम रेडी शेडी होके और अब निकल गए हैं महादेव के दर्शन के लिए, श्री विश्वनाथ टेम्पल। तो उसके लिए दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है जो नॉर्मल रास्ता है और एक है जो मेन कॉरिडोर जो गंगा के किनारे होते हुए जाता है, तो उसको पीछे के गेट वाला रास्ता भी बोलते हैं। तो हम लोग अभी वहाँ से जा रहे हैं और जाते हुए बड़ा सुंदर नज़ारा आ रहा है यार गंगा का। और हर हर महादेव एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, सारे के सारे भर जाना चाहिए भाई, ठीक है। और मिलते हैं अब आगे विश्वनाथ टेम्पल पे। तो आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है चीज़ों को। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों को इतना अच्छा बना दे कि अंदर से जिनका मन भी ना हो ना वो तब भी जाए। The temple is so systematically organized. The area is so wide that you never gonna feel crowded here. This is so wide and so good और बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आने के बाद। और ये लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल करा रखी है गवर्नमेंट ने, जहाँ पर आप फ्री में आप लॉकर लेके और सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें वो आप रख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल थिंग्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इनसाइड द टेम्पल। और जैसे मेरा फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रख दूँगा। तो मैं पूरा का पूरा बैग लेके आया हूँ और पूरा बैग एज इट इज़ लूँगा और सारी चीज़ें उसके अंदर जितने भी एसेंशियल्स हैं सारी चीज़ें रख के और लॉकर में सबमिट कर दूँगा। बाकी यार बड़ा थक गए हैं क्योंकि भागते हुए आए, इतनी जल्दी पहुँच गए हैं। और मैं कह रहा हूँ बहुत सुंदर कॉरिडोर बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और हर हर महादेव। लॉकर में सामान रखते हैं, दर्शन करने जाते हैं। भारत माता की जय हो। और घाट के किनारे मंदिर से वापसी आते समय हमें दिखा एक नेपाली टेम्पल और दूर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और अंदर हमने उसके अंदर जल भी चढ़ाया भोलेनाथ को और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा सा अंधेरा था लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छा टेम्पल है, नेपाली टेम्पल। महादेव के दर्शन कर लिए, चाय पी ली और अब जा रहे हैं खाना वाना खाने। भाई इसी के साथ घूमते घूमते अब जाना ज़रूरी था, घूमते घूमते नहीं आए इसी के लिए। हम दंडपानी भैरव जी के मंदिर आ गए हैं क्योंकि काल भैरव के दर्शन करने से पहले हमें यहाँ के दर्शन करने पड़ेंगे, जो कि रास्ता दिखा रहा हूँ। पानी टेम्पल के पीछे ही एकदम भैरव बाबा का मंदिर है। ये देखिए कुछ ऐसी गलियां दिखेंगी, कुछ ऐसी गलियां और साथ में इतनी ज़्यादा भीड़ और ये लाइन लगी हुई है उन्हीं के लिए। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। में देना
ताज़ी दही की ताज़ी लस्सी है भाई साहब बनारस की। और अगर लस्सी नहीं मिला मैं तो सुबह दोपहर शाम भाई साहब लस्सी क्या मज़ा दे रही है। अब लस्सी पीते हैं फिर उसके बाद सीधा आपको घाट पे लेके जाते हैं और गंगा आरती दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा, देखिए हर जगह जहाँ भी जाता हूँ ना कोई बढ़िया चीज़ होती है इंस्टाग्राम पे लाइव ज़रूर आता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डाल दूँगा और यहाँ पर भी डाल दिया है मैंने इंस्टाग्राम का नाम, तो देख लेना भाई। तो भाई ये जितने भी आपको पीछे दिख रहे हैं लोग जाते हुए, ये सब के सब पंचकोशी यात्रा के लिए जा रहे हैं, जो कि 24 घंटे की होती है रात। और ऐसा नहीं कि आप किसी टाइम करो, पर मेनली जो होती है वो 12 बजे से चालू होती है और अगले दिन के रात के 12 बजे से चालू होगी तो अगली रात के 12 बजे ख़त्म होगी। पूरे 24 घंटे की परिक्रमा होती है और जो संकल्प लेके करते हैं वो अलग रहती है। अगर आप बिना संकल्प के कर रहे हो तो आप सिर्फ टेंपल भी घूम सकते हो या परिक्रमा पूरी करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर रहता है। बट बीच में जो टेंपल्स आते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, पांडवों के, भद्रकाली के बहुत अच्छे अच्छे टेंपल्स हैं। तो हम चाहते थे वो कवर करें, बट यार ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग नहीं कवर कर पाए। पर कोई बात नहीं, हमने गंगा आरती देखी, काशी में आ गए, भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, वही बहुत है। और इसी के साथ अब हम खाना वाना खाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चाय लेने आ गए हैं गोलू महाराज के पास। ये हमारे गोलू महाराज जो बिल्कुल कम बोलते हैं या तो बोलते ही नहीं है। तो बड़े सारे रेस्टोरेंट ट्राई करने के बाद भाई अक्षय भोजनालय दिखा, जो कि बिल्कुल गडोलिया चौक पे है। सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया खाना। मंदिर में दोबारा जा रहे हैं क्योंकि अभी शयन आरती का टाइम है, तो कम से कम हम शयन आरती लें क्योंकि मंगला आरती नहीं ले सकते। मंगला आरती के लिए सबसे पहले बुकिंग होती है और शयन आरती होती है 10 बजे के बाद। तो अगर आपको शयन आरती लेनी है तो 10 बजे के बाद आप निकल जाइए, ये 10 बजे आप होने चाहिए मंदिर पे। और अगर आपको मंगला आरती लेनी है तो उसके लिए आपको 2 बजे जाना पड़ेगा। 2 से 3 मंगला आरती होती है, उसके लिए पहले से ही आपको प्री बुकिंग करानी पड़ती है। तो कम से कम आप प्री बुकिंग ऑनलाइन पहले ही करा के हैं, या फिर इनका एक ऑफिस भी है, यहाँ पर आप प्री बुकिंग करा सकते हो, वरना तो यार आपको दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। फाइनली शयन आरती लेके आ गए हैं, मंगला आरती लेने नहीं दी क्योंकि उसकी पहले से बुकिंग फुल हो चुकी थी और हमारे पास बुकिंग थी नहीं। हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि डीट है भाई, थोड़े से टाइम से पहले जाते नहीं है, टाइम पे भी नहीं जाते, टाइम से पहले तो क्या ही जाएंगे। उसके बाद अब सीधा आप लोग का रूम में जा रहा हूँ। और यार मंगला आरती के लिए 2 बजे जाना पड़ता है, 2 से 3 तक होती है और 2 से 3 के बीच में होती है। और भाई अगर जाना हो तो पहले से ही बुकिंग करा के आना, क्योंकि आपको 11:30 बजे के बाद मंदिर से बाहर निकाल देंगे, मंदिर के अंदर तक नहीं रहने देते हैं पुलिस वाले। सारे एक एक कोना कोना छान के आते हैं और सारे बंदों को बाहर निकाल देते हैं। और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बनारस का घाट दिखाते हुए अभी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड। और ऐसे ही देखते रहिए भाई के ब्लॉग्स, ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया जगह अभी जाएंगे। कल भी मैं सारे घाट दिखाने वाला हूँ, अगला ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड ओके, बाय बाय, गुड नाइट, इट्स ऑलरेडी 12।